प्रश्न 12, उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न 12 क्या क्या दिया हुआ है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है? तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, कॉमा, और आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी L, तो L बराबर होता है h का वर्ग जोड़ r का वर्ग का अंडर रूट। ये होता है L बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है? यानी शंकु का ऊंचाई का वर्ग में त्रिज्या का वर्ग को जोड़ देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो h कितना दिया हुआ है? यानी शंकु का ऊंचाई है 4, तो 4 का वर्ग जोड़ त्रिज्या है 3, शंकु का त्रिज्या है 3, तो 3 का वर्ग लिख लेंगे का अंडर रूट, यानी 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, अंडर रूट कर देंगे तो 16 9 कितना होता है? 25, 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी L निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु 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 के संपूर्ण शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर गुना एल प्लस आर। ठीक है, तो इस सूत्र पे हम बैठाएंगे, यानी हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान को पाई ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान नहीं लिखना है क्योंकि उत्तर में पाई का मान नहीं दिया है। ठीक है, पाई का मान लेकर के उत्तर नहीं दिया है तो पाई ही रहने देंगे। त्रिज्या कितना है? आर कितना है? आर दिया हुआ है 3 गुना एल हम कितना लाए हैं? 5, जोड़ त्रिज्या कितना है? 3। तो देखिए आर के जगह पे 3 लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर शंकु का। तिर्यक ऊंचाई हम कितना लाए हैं? 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे एल के जगह पे और आर के जगह पे 3, यानी हो जाएगा पाई गुना 3 गुना 5 3 8, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी 8 या 24, 24 पाई और सब सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर।
प्रश्न 13, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है, इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या निकालें। तो प्रश्न 13 तो दिया हुआ है किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शंकु के वक्र तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 440 वर्ग मीटर, तो लिख लेंगे यहाँ पे 440 वर्ग मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए, तो लिख देंगे यहाँ पे पाई आर एल बराबर कितना दिया हुआ है, 440 वर्ग मीटर। पाई आर एल बराबर यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल का, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर हम लिख देंगे 440 वर्ग मीटर, क्योंकि वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है शंकु का। तो पाई का मान लिख लेंगे 22/7 गुना आर गुना, अब देखिए त्रिज्या हमें निकालना है, आधार की त्रिज्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो आर को आर ही रहने देंगे। और तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो यहाँ पे एल के जगह पे क्या लिख देंगे, 7, और बराबर लिखेंगे 440। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अतः आर बराबर हो जाएगा 440 गुना 7। देखिए ये 7 भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बटा 22 गुना 7 जो है आर के साथ गुना में है। देखिए 22 गुना 7, तो 22 गुना 7 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और यहाँ पे एक शून्य है यानी 20 बार में कट जाएगा। 22 से 440 20 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था हमसे, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर कितना आ गया है, 20 मीटर। तो यही निकालना था। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 14, एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालें। तो प्रश्न 14 में क्या दिया हुआ है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले
शंकु शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 36 पाई वर्ग मीटर। ठीक है, यानी मीटर का वर्ग, तो मीटर का घात 2 दे देंगे। ठीक है, मीटर का घात 2, तो 36 पाई वर्ग मीटर, तो इस तरह लिख सकते हैं वर्ग मीटर, मीटर का घात 2। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 पाई वर्ग मीटर। अब शंकु का जो आधार होता है वृत्त के जैसा होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई वर्ग मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का आधार जो होता है वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई वर्ग मीटर लिख देंगे। तो हमें निकालना है क्या? त्रिज्या निकाल लेंगे इससे। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम इससे शंकु का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 पाई बटा पाई, पाई गुना में है आर स्क्वायर के साथ बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। पाई से पाई को काट देंगे, पाई से पाई को काट देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अतः आर बराबर √36। देखिए आर का स्क्वायर है यानी आर का वर्ग है, तो इस तरफ आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 36 का वर्ग हो गया 6, 36 का वर्गमूल हो गया 6, √36 यानी 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया हुआ था, तो त्रिज्या यानी आर क्या में आ जाएगा? मीटर में, यानी शंकु का आधार का त्रिज्या हो गया 6 मीटर। तो शंकु का त्रिज्या निकल चुका है 6 मीटर। अब दिया हुआ है वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 396 वर्ग मीटर, 396 वर्ग मीटर। तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल कहें या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, तो पाई आर एल बराबर कितना दिया हुआ है? 396 वर्ग मीटर। पाई आर एल बराबर 396 वर्ग मीटर। तो पाई का मान लिख लेंगे 22/7, पाई का मान 22/7। आर कितना हम लाए थे? देखिए आर हम लाए थे 6 मीटर, तो आर की जगह पे 6 लिख लेंगे। एल हमें निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। ठीक है, तो एल हमें निकालना है, तो 22/7 गुना 6 गुना एल बराबर लिख लेंगे 396। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः एल बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो 396 गुना 7 बटा 22 गुना 6, तो 7 भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा बायां से दायां, और 22 गुना 6 एल के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ 22 गुना 6 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 22 छक कितना होता है?
132, देखिए 22 गुना 6 करेंगे तो 22 गुना यानी 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 आ जाएगा 22 गुना 6। अब 132 तिया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 यानी 396 हो जाता है। तो 22 छक 132 और 132 तिया होता है 396। तो देखिए 22 और 6 को काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि 22 छक 132, 132 तिया 396, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ गया, 7 तिया 21, एल बराबर 21 मीटर, सब मीटर में है, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है। तो एल यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 21 मीटर, ठीक है। 7 तिया 21, तो हम लिख लेंगे अतः, क्या पूछ रहा था हमसे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 21 मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा 21 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे।